तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये मोस्ट ट्रेंडिंग आउटफिट की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। इंस्टाग्राम पर आपने देखा होगा, काफ़ी ट्रेंड में आजकल ये कुर्ती चल रही है। अच्छा दोस्तों, यही कुर्ती लोग बाग ऑफलाइन सिखाने के लिए 5 से 6 हज़ार रुपये चार्ज कर रहे हैं, यानी कि ऑफलाइन सिखाएंगे तो 5-6 हज़ार रुपये आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी ड्रेस डिटेल से बताने वाला हूँ, स्टिचिंग भी और कटिंग भी। बस आप वीडियो को फुल वॉच कर लेना। इजीली आप ये खुद ही बना पाओगे, आपको किसी से ना ऑफलाइन सीखने की ज़रूरत है, ना किसी टेलर से बनवाने की ज़रूरत है। अच्छा दोस्तों, ये कुर्ती बनाने के लिए मैंने रियॉन फैब्रिक लिया है 2.5 मीटर मैंने अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग लिया है, जिससे कि मुझे 36 लेंथ रखनी है। तो 36 लेंथ के मैंने 2 पीस लिए हैं, बैक और फ्रंट के लिए आधा मीटर स्लीव्स का अलग से लिया है। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद में मैंने ये 4 मीटर कॉटन लेस ली है लगाने के लिए। इसमें आप कोई भी लेस वगैरह ले सकते हैं। अभी फ़िलहाल इस लेस को हम अलग रख देंगे। और सबसे पहले हम इस कपड़े को यहाँ पर ओपन करके डबल फोल्ड में बिछाएंगे और फ्रंट पार्ट इसका कट करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये डबल फोल्ड में हमारा कपड़ा बिछ जाएगा। अब दोस्तों, हमें लेंथ इसकी रखनी है 36 इंच। तो 36 में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए। 37 इंच का यहाँ निशान लगाएंगे। उसके बाद में 6 इंच पर इसका आर्म होल्स रखेंगे और 15 इंच पर इसकी वेस्ट लाइन और 21 इंच पर इसका हिप लाइन। अब इन चारों ही निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें फिटिंग के निशान लगाने होंगे। तो हमारी कुर्ती का साइज़ है, जैसे 36 चेस्ट है, 36 का 1/4 9 इंच, इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। वेस्ट है इसकी 28 इंच, 28 का 1/4 7 इंच, और इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। अच्छा, हिप साइज़ है इसका 38 इंच, तो 38 का 1/4 9.5 इंच हो जाएगा। यहाँ पर भी हम 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए। और इसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर हमने नीचे दामन इसका रखना है 26 इंच, तो 26 का हाफ 13 इंच का निशान लगाएंगे। बस अब इन सारे निशानों को हमने फुटे की मदद से आपस में मिला देना है। ठीक है, इस तरीके से नीचे तक ए लाइन शेप बन जाएगा। अब दोस्तों, यहाँ पर इसके शोल्डर के माप की ज़रूरत है, शोल्डर की मार्किंग। तो यहाँ पर दोस्तों, मैं आपको 2 तरीके बताऊँगा कटिंग करने के। आप इसको स्टेप के साथ भी बना सकते हैं कुर्ती को, जैसे स्टेप वाली कुर्ती बनती है, या फिर आप जैसे नॉर्मली शोल्डर वगैरह कट होता है कुर्ती के अंदर, उस तरीके से भी आप इसको यहाँ पर बना सकते हो। तो पहले दोस्तों, मैं आपको शोल्डर वाली कुर्ती के हिसाब से बताता हूँ। जैसे दोस्तों, इसका हमने बैक का नेक रखना है 7 इंच, तो 7 नेक के हिसाब से हमें इसका तैयार शोल्डर चाहिए 11.5 इंच का। 11.5 इंच का हम हाफ करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 6.25 इंच। ठीक है, 6.25 में हमने आधा इंच प्लस कर लेना है मार्जिन वगैरह के लिए। तो यहाँ लगाएंगे हम 6.25 इंच का निशान। अभी यही 6.25 इंच का निशान हमने यहाँ लगा देना है, और सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बनानी है, और इसके बाद में बस सिंपली यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। इस तरीके से भी आप इसका शोल्डर कट कर सकते हैं, बट हमें कट करना है स्टेप के हिसाब से, स्टेप वाली कुर्ती। तो उसमें शोल्डर के नाप की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। यहाँ पर हमें नाप की ज़रूरत पड़ेगी गले के ब्रॉडनेस की। तो हम नेक की ब्रॉडनेस यहाँ पर रखेंगे 4.5 इंच। आप 4.5 इंच से कम भी रख सकते हैं, यानी कि 4 इंच भी रख सकते हैं या 3.5 इंच भी रख सकते हैं। ठीक है, 3.5 से आपको कम नहीं रखनी है ब्रॉडनेस। तो यहाँ पर हमने 4.5 इंच की ब्रॉडनेस रखी है, और नेक की डीपनेस यहाँ पर लगाएंगे हम 7 इंच, यानी कि 7 इंच। 7 इंच ही हम इसके बैक का नेक रखेंगे। उसके बाद में वापस से यहाँ पर लगाएंगे 4.5 इंच का निशान ब्रॉडनेस का, और इस निशान को ऊपर वाले निशान से ऐसे मिला देंगे। उसके बाद में यहाँ पर भी हमने इस तरीके से एक निशान लगाना है, यानी कि चाकोर बॉक्स बना लेंगे। अब इस निशान में दोस्तों, हमने नेक के अंदर स्लिट भी आएगी आगे, तो 2 इंच की हम स्लिट रखेंगे, 2 इंच का निशान लगाएंगे, और ऐसे लगाएंगे आधा इंच का निशान। ठीक, उसके बाद में यहाँ पर हम वी स्लिट का निशान ऐसे बना देंगे। 2 इंच की हमारी स्लिट आ जाएगी। आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं स्लिट, या नहीं भी रख सकते। उसके बाद में यहाँ पर दोस्तों, शोल्डर से नीचे स्टेप हमें रखना है 3.5 इंच का। ठीक है, तो आप 4 इंच का भी रख सकते हैं या 3.5 इंच का भी रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है। यहाँ पर हम रखेंगे 3.5 इंच का। अब इसके बाद में दोस्तों, जो हमने ये स्लिट का निशान लगाया, इस स्लिट के निशान से हल्की सी गोलाई बनाएंगे, और ये 3.5 इंच का जो निशान लगाया यहाँ मिला देंगे। ठीक है, यहाँ पे हल्का सा एक कॉर्नर बन जाएगा। ठीक है, अब इससे आगे दोस्तों, हमने स्टेप की चौड़ाई कितनी रखनी है, तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बहरहाल मैं यहाँ पर 1.5 इंच स्टेप की चौड़ाई रखूँगा। तो 1.5 इंच में हमने थोड़ा थोड़ा दोनों तरफ से मार्जिन भी जाएगा, तो 1.5 इंच में मैं यहाँ पर 0.25 इंच एक्स्ट्रा कर लूँगा। तो यहाँ पर निशान लगाऊंगा मैं 2.25 इंच का, ऐसे। ये 2.25 इंच का यहाँ पर हमारा निशान हो जाएगा। ठीक है, 1.5 इंच का हमारा स्टेप आएगा, इसमें मार्जिन भी है। अब इसी निशान को दोस्तों, हमने यहाँ जो चेस्ट की फिटिंग का निशान है यहाँ तक मिला देना है। तो वैसे तो ऑलरेडी लगा हुआ है हमारा निशान। ठीक, उसके बाद में साइड में हमने ये 1.5 इंच का मार्जिन भी निशान लगा लेना है। बस सबसे पहले दोस्तों, ये स्लिट हम कट नहीं करेंगे, नेक के यहाँ से कट करेंगे ऐसे। उसके बाद में
ऐसे कट कर देंगे और जो थोड़ा सा आर्म होल से इसको यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे। बस नॉर्मली अब जो हमारा मार्जिन का निशान है इसी पर हमने इसकी कटिंग कर देनी है। फ्रंट पार्ट यहाँ पर दोस्तों हमारी कुर्ती का कट हो जाएगा। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये 3.5 इंच का हमने स्टेप लिया है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.5 इंच का स्टेप हमें तैयार रखना है। उसके बाद में दोस्तों अब हमने यहाँ पर इसका बैक पार्ट कट करना है। तो बैक पार्ट अलग हम इसीलिए यहाँ पर कट कर रहे हैं क्योंकि बैक पार्ट में हमने पैनल कट करना है लूप्स लगाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इस कपड़े को सीधा कर लेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ से कट कर देंगे। अब इसी के ऊपर दोस्तों हमने इसका जो फ्रंट पार्ट कट करा है उसको अच्छे से यहाँ पर बिछा लेंगे और इससे 1 इंच ऊपर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और उसके बाद में यहाँ से फ्रंट पार्ट को हटा देंगे। इसी निशान पर दोस्तों हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है ऐसे, और इसी निशान पर हम यहाँ से ये बैक पार्ट का कपड़ा भी कट कर लेंगे। अब दोस्तों जो हमारे पास ये एक्स्ट्रा कपड़ा यहाँ पर बचा हुआ है, ये हमारा आधा मीटर कपड़ा स्लीव्स का है, तो स्लीव्स का कपड़ा अभी अलग रख देंगे। यहाँ लगाएंगे दोस्तों हम 5 इंच का निशान, ठीक है, सेंटर पैनल का। ऐसे ही यहाँ लगाएंगे 5 इंच का निशान और एक निशान नीचे लगा लेंगे 5 इंच का, और सिंपली हमने इन तीनों निशानों पर फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और इसी के ऊपर यहाँ पर हमने पैनल को कट कर देना है। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये पैनल हमारा सेंटर का कट हो जाएगा बैक पार्ट का। अब दोस्तों हमने जो सेंटर पैनल कट करा है इस पर लगाना है हमें यहाँ पर 12 इंच का निशान, ठीक है। आप 10 इंच पर भी लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। बहरहाल मैं 12 इंच पर लगाऊंगा। इसी के नीचे 2-2 इंच की दूरी पर 5 निशान लगा देने हैं, यानी कि ये हमारे लूप्स के निशान हो जाएंगे। टोटल 5 निशान हो गए। अब दोस्तों वापस से बंद करेंगे और यहाँ पर हम इस तरीके से दूसरी साइड भी निशान उठा लेंगे। देख सकते हैं दोनों ही साइड हमारे ये निशान यहाँ पर आ जाएंगे। अब इसके ऊपर दोस्तों हमने मंडी हुई डोरी हो या आप सिलाई से डोरी बना सकते हैं इस तरीके से। बस यहाँ से हमने इस पर 2.5 इंच के पीसीस कट कर लेने हैं डोरी के, ठीक है। 2.5 इंच निशान लगा लेंगे, इसी पर हम इसको कट कर देंगे। बस पूरी हमारे पास जितनी डोरी है सब में से हमने ये लूप कट कर लेने हैं। अब दोस्तों ये सारे लूप्स को हमने इस तरीके से फोल्ड करना है, ठीक है, यानी कि एक छल्ले की तरह फोल्ड करेंगे और जितने निशान हमने यहाँ पर लगाए हैं इन सारे ही निशानों पर एक एक हमने ये लूप्स लगा देना है, ठीक है। और इसके बाद में जो साइड से ये देख सकते हैं जहाँ से हमने पैनल कट करा था तो 2 पीस निकले थे, ये इस तरीके से पीस उठाएंगे, लूप लगाने के बाद में इस तरीके से रखेंगे, एक पैर की सिलाई से नीचे तक अटैच कर देंगे। यानी जहाँ से हमने पैनल कट करा था वापस से लूप लगाने के बाद वहीं पर ही इन पैनलों को अटैच कर देना है, ठीक है। इस तरीके से रखेंगे पीस और इसको भी एक पैर की सिलाई से अटैच कर देंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं सिंपली ये हमारे देख सकते हैं लूप्स भी अटैच हो चुके हैं। अब वापस से हमने इसको यहाँ पर डबल फोल्ड में अच्छे से बिछा लेना है। इसी के ऊपर हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट अच्छे से आगे से मिलाकर रखेंगे। यहाँ पर लगाएंगे निशान शोल्डर के यहाँ पर, ठीक, बिल्कुल शोल्डर के बराबर ही इसको कट करना है। नेक छोड़ देंगे, नेक बाद में कट करेंगे, पहले यहाँ पर शोल्डर और आर्म होल्स कट करेंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर हमने ये कुर्ती बैक से लूज़ भी रखनी होगी क्योंकि बैक में हम डोरी डालेंगे, तो 1.5 इंच प्लस करके यहाँ पर निशान लगाएंगे सिर्फ वेस्ट पॉइंट पर, ठीक है। हल्का सा चेस्ट से निशान हम इस तरीके से मिलाते हुए नीचे तक मिला देंगे। यानी कि ये 1.5 इंच जो मैंने प्लस लूजिंग ली है ये इसलिए लिए जो बैक में हमारी लूप्स हमने लगाए हैं उसमें डोरी वगैरह आएगी, तो जब डोरी फिटेड होकर आएगी वो तो एकदम फिटिंग कुर्ती आएगी, ठीक है। तो इसी निशान पर हम इसकी नीचे तक कटिंग कर देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा ये 7 इंच का फ्रंट का निशान जो लगा हुआ है यही निशान हम बैक पर इस तरीके से निशान लगाकर उठा लेंगे। बस इसी तरीके से दोस्तों नेक जो कटा हुआ है हमारा फ्रंट पे इसके बिल्कुल बराबर से यहाँ पर निशान लगा लेंगे, ठीक है। ये निशान लग गया, ये देख सकते हैं। अब यहाँ से हमने दोस्तों फ्रंट पार्ट को हटा देना है। अच्छा दोस्तों यहाँ पर हमने फ्रंट का जो निशान लगाया था ये हमारे फ्रंट का नेक है, बट जो हमने 7 इंच का नीचे निशान लगाया बैक का नेक इस पर गोलाई करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसी पर हमने बैक के नेक की कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसके स्टेप कटिंग करेंगे, तो जो साइड में से हमारा कपड़ा निकला है उसी को यहाँ पर हम ले लेंगे इस तरीके से। इसको एक बार ऐसे डबल फोल्ड करेंगे और उसके बाद में एक बार इसको हम और इस तरीके से फोल्ड करेंगे, यानी कि इसको हम 4 फोल्ड में यहाँ बिछाएंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पर हमें स्टेप की चौड़ाई कितनी रखनी थी, जब हमने कट करा था 1.5 इंच, ठीक, इसमें हमें आधा इंच मार्जिन भी जाएगा तो 2 इंच हो जाएगा। ऐसे ही 2 इंच का निशान यहाँ लगा लेंगे। बस इन 2 इंच वाले निशान पर ही हमने इसको इस तरीके से फोल्ड कर देना है, ठीक, ये 4 फोल्ड हो जाएगा। इसी के बराबर यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। अब दोस्तों यह है हमारी स्टेप की लेंथ फ्रंट की 3.5 इंच। 3.5 इंच हो गई बैक की, कितना हो गया 7 इंच। 7 इंच में हमारा 1 इंच मार्जिन भी जाएगा, ठीक है, दोनों तरफ से आधा आधा इंच, तो 7 में हम 1 इंच प्लस करेंगे, 8 इंच का यहाँ निशान लगा देंगे इस तरीके से। अब दोस्तों बस इसी निशान के ऊपर यहाँ से हमने स्टेप कट कर देने हैं। तो ये 4 फोल्ड में बिछा हुआ था, तो टोटल यहाँ पर हमारे दोनों स्टेप
कट हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है दोस्तों, आधा इंच का यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से मार्जिन लेंगे, जितना मैंने निशान लगाया इतने पे सिलाई लगा देंगे। ऐसे ही इस स्टेप पर भी। बट दोस्तों स्टेप के साइड वाले जो किनारे हैं हमने ऐसे ही खुले रहने देने हैं, और उसके बाद में स्टिच करने के बाद इसको पेचकस वगैरह की तरफ से इस तरीके से हम पलट लेंगे। ये हमारे दोनों स्टेप यहाँ पर इस तरीके से रेडी हो जाएंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमने यहाँ पर इसके नेक की पट्टियाँ कट करनी होंगी, तो पेपर फ्यूज़ ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये मैंने 15 इंच चौड़ा एक पेपर फ्यूज़ का पीस लिया। इस तरीके से डबल फोल्ड बिछा लेंगे इसको। उसके बाद इसके ऊपर रखेंगे यहाँ पर फ्रंट पार्ट, और फ्रंट पार्ट के नेक के बराबर ही यहाँ पर हमने इस पेपर फ्यूज़ को कट कर देना है शोल्डर तक, आर्म होल्स तक सॉरी। उसके बाद में यहाँ पर हम स्लिट का निशान लगाएंगे। ये 2 इंच की स्लिट है तो स्लिट का निशान, और इस पर हम इस तरीके से वी शेप बना देंगे स्लिट का। ठीक, उसके बाद में दोस्तों पट्टी की चौड़ाई 1.5 इंच रखते हुए ये निशान लगा लेंगे। इसी निशान के ऊपर इस पट्टी की हमने कटिंग कर देनी है। ये यहाँ पर दोस्तों हमारे फ्रंट पार्ट की पट्टी कट हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके बैक पार्ट की पट्टी भी इसी तरीके से कट करनी है, यहाँ आर्म होल्स तक और साइड में फिटिंग की सिलाई तक। ठीक है, इसकी भी चौड़ाई हम पट्टी की 1.5 इंच ही रखेंगे यहाँ पर। बस ये दोनों पट्टियाँ यहाँ पर हमारी कट हो जाएंगी। सिंपली इसको जो साइड से फैब्रिक निकला है उसी के ऊपर रखेंगे, प्रेस की मदद से अच्छे से दोनों पट्टियों को यहाँ पर हमने पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर पेस्ट कर लिया है, देख सकते हैं पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर वापस से फिर बैक फ्रंट ले लेंगे। यहाँ पर मैं कुछ भूल गया था बताना आपको। ठीक है, यहाँ पर लगाएंगे 2.5 इंच का निशान इस तरीके से, और आगे की तरफ से इस 2.5 इंच के निशान पर हमने दामन की गोलाई बना देनी है। इसी निशान पर कटिंग कर देंगे। यही चीज़ मैं आपको बताना भूल गया था पहले। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसके स्टेप अटैच करेंगे, तो फ्रंट पार्ट को यहाँ पर ओपन करके बिछा लेंगे, और जो स्टेप हमने तैयार करे थे वो स्टेप यहाँ रखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ बराबर मार्जिन छोड़ते हुए इस तरीके से। इसके ऊपर रखेंगे ये नेक की पट्टी, और नेक की पट्टी को हमने अटैच करना है। यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे इस तरीके से, और जिस शेप में हमारी पट्टी कटी हुई है इसी शेप में इसको स्टिच हम कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें आपको मशीन पर डिटेल से बताऊंगा। चलते हैं मशीन पर। अब दोस्तों यहाँ पर ले लेंगे हम फ्रंट पार्ट, इसके ऊपर रखने हैं हमें स्टेप दोनों हमारे ये यहाँ पर आएंगे इस जगह पर। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं स्टेप के दोनों साइड हमने बराबर से बिल्कुल इधर भी और इधर भी मार्जिन बराबर छोड़ा है। ठीक है, ऐसे ही मार्जिन हमें रखना है। इसके ऊपर रखनी है ये पट्टी, और पट्टी पे जो निशान हमारा चौक का लगा हुआ है इसी के ऊपर सिलाई चलाएंगे। अच्छा दोस्तों, ये जो हमारा स्टेप है, स्टेप का जो किनारा है यहाँ पर लाकर मशीन के निडल को हम रोक देंगे नीचे की तरफ, और सिलाई घुमा देंगे, और घुमाकर यहाँ पर आ जाएंगे। उसके बाद में इस वी वाले निशान पर हम इस तरीके से सिलाई लगा करके वी स्लिट भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। बस सिंपली इसी स्टेप से दोस्तों हमने दूसरे शोल्डर तक इस पट्टी को अटैच करना है। ये वाला स्टेप हमने यहाँ पर रख देना है, ऐसे दोनों तरफ बराबर मार्जिन छोड़ते हुए। उसके ऊपर वापस से पट्टी रख लेंगे, और बस यहाँ पर हमने इसको स्टिच कर देना है। इस तरीके से ये स्टिच हो जाएगा। अब जो हमारी सेंटर की स्लिट है इसको यहाँ से कट कर लेंगे, और ये नेक की गोलाई पर हल्के हल्के कट लगा देंगे ताकि हमारा मार्जिन अच्छे से बैठ जाए। उसके बाद में ये देख सकते हैं मार्जिन को ऐसे फोल्ड करेंगे हम। ठीक है, जो हमारी नेक की स्लिट है, और अंदर की तरफ इस पट्टी को पलट लेंगे ऐसे। इसी तरीके से दूसरी तरफ से भी पलट कर ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। अब दोस्तों यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे हम दूसरे वाले स्टेप तक लब की। ठीक है, बिल्कुल किनारे पर सिलाई चलाएंगे इस तरीके से, और दूसरे वाले स्टेप तक इसको हम कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर हम साइड में सिलाई लगाकर इसको जमा देंगे। ठीक है, ये अलग अलग हो रहा है तो कच्चे की सिलाई से इसको यहाँ पर जमा देंगे। ठीक, ये हमारे फ्रंट के अंदर बिल्कुल स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आधा इंच हमारा देख सकते हैं यहाँ पर साइड में मार्जिन आ रहा है, तो ये जो हमारा आधा इंच का मार्जिन है यहाँ से हम अपनी स्लीव्स अटैच करेंगे। दोनों ही तरफ आधा आधा इंच मार्जिन है। उसके बाद में यहाँ पर बैक पार्ट ले लेंगे, बस सेम पैटर्न से ही बैक पार्ट भी अटैच करेंगे। बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट, और ये स्टेप का दूसरा सिरा यहाँ पर रखेंगे बैक पार्ट पर। इसके ऊपर रखेंगे ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी, और जिस तरीके से हमने दोस्तों फ्रंट की पेपर फ्यूज़ की पट्टी अटैच करी है उसी तरीके से इस पट्टी को भी यहाँ पर हमने अटैच कर देना है। अब दोस्तों इतनी मेहनत से आपको मैं समझा रहा हूँ और ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एक लाइक तो बनता है, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। यहाँ पर ये पट्टी हमारी अटैच हो जाएगी। अब दोस्तों इसकी जो नेक है यहाँ पर भी गोलाई पर हम इस तरीके से कट लगा लेंगे। ठीक, कट लगाने के बाद में इस तरीके से इसको जब हम ओपन करेंगे तो ये पट्टी हमारी ऑटोमेटिकली उल्टी तरफ यानी कि रॉन्ग साइड पहुंच जाएगी। बस इस नेक पर भी दोस्तों जैसे हमने फ्रंट पर किनारे की सिलाई लगाई थी स्टेप के यहाँ से नेक पर, इसी तरीके से इस पर भी किनारे की सिलाई लगा करके बैक का नेक भी कंप्लीट कर दें। इस तरीके से दोस्तों ये नेक तैयार हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पर स्टेप नाप लेंगे। स्टेप आ रहा है हमारा 7 इंच, तो स्टेप का सेंटर कर लेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पर ये निशान लगा लेंगे। उसके बाद में इसी निशान से नीचे हम वेस्ट लाइन नापेंगे वापस से 15 इंच।
ठीक है। उल्टी तरफ भी मैंने निशान देख सकते हैं यहाँ पर लगा रखा है 15 इंच का। यही निशान हमने वेस्ट लाइन का इधर लगाना है। उसके बाद में दोस्तों इस पर हम एपेक्स पॉइंट का निशान लगाएंगे। तो यहाँ पर एपेक्स पॉइंट आप अपने हिसाब से लगा लीजिए। मैं 4 इंच का निशान लगा रहा हूँ यहाँ पर एपेक्स पॉइंट का। अब यही 4 इंच का निशान थोड़ा सा नीचे लगा लेंगे इस तरीके से, और इस पर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। अब दोस्तों इस लाइन के दोनों तरफ हमने 1-1 इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक है, 1 इंच इधर लगाएंगे और 1 इंच इस साइड। ऐसे ही थोड़ा सा नीचे हम 1-1 इंच के 2 निशान लगाएंगे, 1 इंच का इधर और 1 इंच का इधर। इन दोनों निशानों पर भी हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। ये दोस्तों 2 इंच गैप हो जाएगा हमारा, ये तैयार हमारी स्लेट आएगी। ठीक, अब यहाँ से 1.5 इंच के दूरी पर हमने 4 निशान लगा देने हैं। अब यही 4 निशान दोस्तों हमने इस स्लिट की दूसरी साइड भी लगाने हैं। पहला 1.5 इंच पर, 3 इंच पर, 4.5 इंच पर और लास्ट वाला 6 इंच पर। ठीक, ये यहाँ पर हमारे दोनों साइड 4-4 निशान हो जाएंगे। इसके अंदर हमने यहाँ पर आधा इंच पर एक निशान लगाना है। ठीक है, जो स्ट्रेट निशान बनाया था इसके अंदर, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेट निशान है ये बिल्कुल तैयार है, हमें अंदर मार्जिन छोड़कर कट करना होगा। ठीक है, अब दोस्तों ये जो हमारा बीच वाला सेंटर का निशान है, इसको नीचे तक हम स्ट्रेट निशान बना लेंगे ऐसे। और उसके बाद में जो अंदर हमने निशान लगाया था मार्जिन वाला, ये दोनों तरफ मार्जिन का निशान है हमारा। ठीक है, आधा इंच का अंदर छोड़ते हुए इस निशान को हमने इस तरीके से गोल शेप देते हुए दामन के इस कोने पे मिला देना है ऐसे, और ऊपर तक इन निशानों को मिला लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमने दूसरी साइड भी ये निशान इस तरीके से हल्का सा राउंड शेप में लाकर यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, इन्हीं निशानों के ऊपर दोस्तों ये स्लिट हमने इसकी कट कर देनी है, और यहाँ से भी इसको कट कर देंगे। याद रखना है दोस्तों, अंदर वाले निशान पर हम इसको कट करेंगे। अब यहाँ पर भी हम आधा इंच का अंदर मार्जिन का निशान लगा लेंगे और अंदर वाले निशान पर इसको कट करेंगे। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये इस तरीके से हमारी स्लेट कट हो जाएगी। अब दोस्तों इस स्लेट पर हमने एक पेपर फ्यूज़ की पट्टी भी चिपकानी है उल्टी तरफ। ठीक है, यहाँ पर 1 इंच की मैंने पेपर फ्यूज़ की ऑलरेडी पट्टी कट कर रखी है, यहाँ पर ये प्रेस से चिपका देंगे। अच्छा दोस्तों, ये पेपर फ्यूज़ की पट्टी इस पूरी स्लिट पर हमें क्यों चिपकानी है? क्योंकि दोस्तों मेरे पास जो कॉटन लेस है ना वो स्टिचेबल है। मैंने देखा है काफ़ी खिंच रही है वो लेस, तो अगर हम इसको बिना पेपर फ्यूज़ के लगा देंगे तो काफ़ी झोल आएगा इसकी स्लिट पर और इसकी गोलाइयों पर। इसीलिए मैं यहाँ पर ये पेपर फ्यूज़ चिपका रहा हूँ। लेस लगाने के बाद में इस पेपर फ्यूज़ को हम छुटा देंगे। ठीक है, हल्की हल्की यहाँ पर हमने पेपर फ्यूज़ चिपका ली है। अब जब हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे ना तो एकदम फिनिशिंग के साथ हमारी लेस आएगी और लेस में कोई भी खिंचाव नहीं आएगा। अब यहाँ नोक पर हमने कट लगा लेने हैं जहाँ तक हमारा निशान लगा हुआ है। ठीक है, निशान से आगे कट नहीं लगाना है, बस हमें जितना फोल्ड करना है निशान से उतना ही इस पर कट लगाएंगे। ये हमारा कट लग जाएगा कोनों पर। अब दोस्तों ये जो हमने चारों निशान लगाए, इन चारों निशानों पर 1-1 लूप लगाएंगे, और जो निशान हमारा 2 इंच का लगा हुआ है इसी निशान पर इसको स्लिट को हमने यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है, और इस फोल्ड करने के बाद में नीचे हमने एक पेपर फ्यूज़ का पीस अलग से ऐड कर देना है। ठीक, उसके बाद में दोस्तों इस पट्टी के नीचे से जहाँ हमारे लूप ख़त्म हो रहा है उसके नीचे से हमने ये कॉटन लेस लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हमने इन सारी निशानों पर 1-1 लूप लगा देना है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2.5 इंच का पीस ले लिया है डोरी का। जैसे हमने बैक में डोरी का 2.5 इंच का लिया था, ऐसे ही यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से फोल्ड करेंगे, इस निशान पर रखेंगे। बस एक पैर की सिलाई से भी कम, यानी कि जो निशान हमारा लगा हुआ है जहाँ हमने मोड़ना है इसको, इससे अंदर हमें सिलाई चलाते हुए ये लूप यहाँ पर सारे ही निशानों पर अटैच कर देने हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चारों लूप्स हमारे यहाँ पर दोनों साइड अटैच हो जाएंगे, देख सकते हैं ये। अब हमें दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, इसी लूप से नीचे हमने आधा इंच पर एक निशान लगा देना है ऐसे। अब यहाँ पर दोस्तों हम अपनी कॉटन लेस ले लेंगे, और देख सकते हैं यहाँ पर एक बार मैं दिखा देता हूँ कितनी खिंच रही है लेस। अगर ये मैं पेपर फ्यूज़ नहीं लगाता तो ये इसमें बहुत झोल आता। तो अब ये लेस दोस्तों हम ये इस लूप से मिला करके रखेंगे यहाँ पर ऐसे, और बस लेस के किनारे पर हमने सिंगल बूट की मदद से सिलाई लगानी है, और नीचे गोलाई तक हमने ये लेस कंप्लीट कर देनी है। इसी तरीके से दोस्तों हमने स्लिट की जो सामने वाली दूसरी गोलाई है उस पर भी ऐसे ही लेस अटैच करनी है। तो यहाँ पर दूसरे साइड के स्लिट ले लेंगे और लेस को सेम पैटर्न से ही अटैच करना है जैसे हमने उस साइड लेस लगाई है। अच्छा, ये लेस भी हमने दोस्तों यहीं लूप तक ही इसको बस अटैच करना होगा। ठीक, यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को कट करके लेस निकाल देंगे। अब हमने दोस्तों क्या करना है, ये जो लेस का हमारे किनारा है और जो मार्जिन है इसको उल्टी तरफ पलटेंगे, और बस अब लेस के बिल्कुल किनारे के बराबर में एक पैर की सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और इस सिलाई को हम लूप तक कंप्लीट करेंगे। सिलाई यहाँ से निकालनी नहीं है हमें। ठीक है, ये अब ये वाला पीस ले लेंगे, देख सकते हैं जो हमारे पास 2 इंच का था, इस पर हमने 2 इंच का एक निशान लगा रखा है जितनी हमारी तैयार स्लिट आएगी।
यहाँ से हमने इसको ऐसे और एक बार और ऐसे फोल्ड करना है, और जो हमने लूप से नीचे आधा इंच पर निशान लगाया था ना, उस निशान से यहाँ पर इसको मिलाकर रखेंगे ऐसे, और जो निशान हमारा 2 इंच का लगा हुआ है नीचे वाली पट्टी पर, उसी पर ऊपर का जो किनारा है मिलाते हुए किनारे की सिलाई लगाएंगे। ठीक है, और देख सकते हैं ऊपर भी हमारा जहाँ पर हमने लूप अटैच करे हैं वहाँ पर भी हमारा निशान लगा हुआ है, जहाँ पर हमने 2 इंच का निशान कुर्ती की स्लीट कट करते में लगाया था, उसी निशान पर हमने ये फोल्ड करना है। ऐसे ही यहाँ से भी इसी निशान पर फोल्ड कर देंगे, और उसके बाद में इस कॉर्नर पर लाकर इस तरीके से घुमा लेंगे, और इस साइड के जो लूप्स हमारे लगे हुए हैं यहाँ पर इसको भी ऐसे फोल्ड कर देंगे निशान पर ही। ठीक, यानी कि जो नीचे हमारा निशान लगा हुआ था नीचे वाली पट्टी पर 2 इंच का, और ऊपर जो हमारा निशान लगा हुआ था लूप्स वाली पीस पर, ये दोनों निशान हमारे इस तरीके से बिल्कुल मिलकर आएंगे, और इसके किनारे पर यहाँ पर हमने सिलाई लगाकर इसको स्टिच कर देना है। बस इस तरीके से दोस्तों नॉर्मली यहाँ पर ये हमारी स्लीट कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों जितने हमारे लूप्स फ्रंट में लगे हुए हैं ये वाले और बैक में लगे हुए हैं, इसके लिए नॉर्मली हमें उरेप डोरी लोट लेनी है, जैसे लोटते ही हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमारी जो फिटिंग का निशान लगा हुआ है, सिंपली यहाँ पर इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देंगे इन्हीं निशानों के ऊपर सिलाई चलाते हुए, और इसी तरीके से सेम हमने दूसरी साइड की फिटिंग भी कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, बैक के दामन में भी मैंने यही कॉटन लेस लगाई है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये कुर्ती हमारी रेडी हो जाती है। अब दोस्तों इसकी स्लीव्स हमें कट करनी होगी, तो जो हमारे पास आधा मीटर कपड़ा बचा था उसे ले लेंगे, 4 फोल्ड में यहाँ पर कपड़े को बिछा लेंगे। इसके बाद में दोस्तों हमारी कुर्ती स्लीव्स की लेंथ रहेगी 19 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके यहाँ निशान लगाएंगे 20 इंच का। इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगाएंगे, और सिंपली इस वाले निशान पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये जो हमारी कुर्ती का आर्मोल्स है, ठीक है, यहाँ पर इसको हम नाप लेंगे, इधर स्टेप से ही नापेंगे ऊपर से, ये देख सकते हैं इस तरीके से हल्का हल्का घुमाते हुए 8.5 इंच यहाँ पर ये हमारा आर्मोल्स आ रहा है। तो हमें क्या करना है, जो ऊपर वाला निशान लगाया था ना हमने ये लंबाई का, यहाँ से 8.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ठीक है, और इसके बाद में यहाँ से हमने इसकी गोलाई बना देनी है आर्मोल्स की इस निशान तक। ठीक, साइड में आधा इंच हम मार्जिन भी ले लेंगे। उसके बाद में मोरी रहेगी दोस्तों हमारी इसकी 14 का हाफ 7 इंच, और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 7.5 इंच का यहाँ मोरी पर निशान लगाएंगे। इसके बाद में बस सिंपली शेप पट्टी रखेंगे, और शेप पट्टी से यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इस आस्तीन का थोड़ा सा बेल लुक आएगा दोस्तों अम्ब्रेला शेप में। फिलहाल इस पर ही हम इसकी कटिंग कर देंगे स्लीव्स की। स्लीव्स हमारी यहाँ पर कट हो जाएगी। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने आर्मोल्स को अच्छे से पकड़ लेना है। ये कुर्ती का जो आर्मोल्स है ऐसे है, ठीक, यहाँ से और ये, और जहाँ हमने ये निशान लगाया है ना ये वाला मार्जिन का, इस निशान से मिलाकर रखेंगे आर्मोल्स। ठीक है, और जहाँ हमारा ये जोड़ आ रहा है ना स्टेप का, यहाँ पर हम निशान लगा लेंगे, जहाँ पर हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा निकला होता है ये निशान आ जाएगा। इसमें हम आधा इंच और बढ़ती निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए। ठीक, यहाँ पर आगे की तरफ आधा इंच का एक निशान लगा देंगे। उसके बाद यहाँ से हमने ऊपर से 2.5 इंच की दूरी पर एक निशान लगाना है, और इस निशान से हमने यहाँ पर गोलाई बनानी है इस तरीके से। ये बस इसी निशान पर दोस्तों हमने इसके यहाँ से कटिंग कर देनी है, तो ये हमारा ऑफ शोल्डर कट हो जाएगा। उसके बाद में एक कपड़ा ले लेंगे, 4 फोल्ड में बिछाएंगे इस तरीके से। 4 फोल्ड में बिछाने के बाद स्लीव्स रखेंगे, और जितना हमने ये ऑफ शोल्डर कट कराया स्लीव्स पर इतना ही यहाँ से कट कर देंगे। आर्म होल्स की तरफ से भी ऐसे कट कर देंगे। बस पट्टी की चौड़ाई यहाँ पर रखेंगे 2 इंच और कट कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों हमारी दोनों स्लीव्स की 2 पट्टियाँ कट हो चुकी हैं। अब दोस्तों जहाँ पर हमने ये ऑफ शोल्डर कट करा है यहीं पर ये पट्टी ऐसे रखेंगे इस तरीके से, और एक पैर की सिलाई लगा करके यहाँ पर इसको स्टिच कर देंगे, और इसकी मोरी पर हम कॉटन लेस लगा देंगे वाइट वाली। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं पट्टी हमने ऑलरेडी अटैच कर रखी है। बस इसकी गोलाई पर हल्के हल्के कट लगा लेंगे ऐसे, और इस पट्टी को फिर अंदर की तरफ हमने फोल्ड कर देना है इस तरीके से। बस पट्टी के बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा करके यहाँ पर इसको हमने इस तरीके से स्टिच कर देना है। ये किनारे की सिलाई हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी और पट्टी हमारी उल्टी तरफ पहुँच जाएगी। अब इस पट्टी को यहाँ से फोल्ड करेंगे, इसके ऊपर तुरपाई वगैरह बाद में हम कर लेंगे। नीचे बोरी पर देख सकते हैं मैंने लेस लगा ली है। बस सिंपली इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करेंगे, आधा इंच का मार्जिन लेते हुए ऊपर जो हमने निशान लगाया था वहाँ तक इसकी फिटिंग कंप्लीट कर देंगे स्लीव्स की। यहाँ पर दोस्तों स्लीव्स की फिटिंग हमारी कंप्लीट हो जाएगी। स्लीव्स को सीधा कर लेंगे यहाँ पर, और उसके बाद में यहाँ पर फ्रंट ले लेंगे। ठीक है, ये जो हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है, ठीक है, इस आधा इंच को हम यहाँ इसके बिल्कुल किनारे से मिला करके रखेंगे। जो ऑफ शोल्डर हमने कट करा है, तैयार करा है, यहाँ पर मिला लेंगे ऐसे। बस इसके बाद में दोस्तों जो आधा इंच का ये मार्जिन हमारा निकला हुआ है स्टेप के बिल्कुल बराबर से, ठीक है, इसके यहाँ से हमने सिलाई को स्टार्ट करना है। एक बार मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। सिलाई को हमने यहाँ से स्टार्ट करना है और दूसरे वाले स्टेप के कोने तक इसको स्टिच कर देना है। अच्छा, बीच में ये हमारे कुर्ती का मार्जिन आया है, इस मार्जिन को यहाँ पर ऐसे फोल्ड कर देंगे कोना।
अगर हम इसको ऐसे ही स्टिच कर देंगे तो फिर झोल आ जाएगा, तो कोना फोल्ड करना ज़रूरी है हमें। बहरहाल स्टेप के दूसरे किनारे तक हमने इसको यहाँ पर स्टिच कर देना है, ठीक है, जहाँ तक हमारा आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। ये यहाँ पर दोस्तों हमारी स्लीव्स नॉर्मली इसके अंदर अटैच हो जाएगी। सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके दूसरे साइड की स्लीव्स भी कुर्ती के अंदर अटैच कर देनी है। इसी तरीके से फिनिशिंग के साथ दूसरी स्लीव्स भी आ जाएगी। अच्छा, तैयार होने के बाद में देख सकते हैं ड्रेस हमारा कुछ इस तरीके से आया है। अब हमने डोरी भी पलट रखी है उरेप फैब्रिक पर। बस अब ये डोरी हमने इन लूप्स के अंदर अच्छे से डाल देनी है क्रॉस करके, और ऐसे ही दोस्तों हमने इसके बैक पार्ट में भी डोरी ऑलरेडी डाल रखी है, ठीक है। बहरहाल ये यहाँ पर हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। इसकी डोरी पर आगे मोती वगैरह लगा देंगे या कॉटन वगैरह के लूप्स लगा देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बताता चलूँ। इसके मैंने नेक की ब्रॉडनेस कट करी थी 4.5 इंच, यानी कि 9 इंच इसकी नेक की ब्रॉडनेस कट करी थी। बट दोस्तों ये जो ब्रॉडनेस रखी है मैंने अपने, जिनकी ये कुर्ती है मेरे क्लाइंट, उनकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग मैंने ब्रॉडनेस ज़्यादा रखी है। बाकी आप अपने हिसाब से नेक की ब्रॉडनेस कम बढ़ती कर सकते हैं। अगर आप कम करते हैं, जैसे मैंने 4.5 इंच कट करी है, तो बस आप 4 इंच तक ही इसको कम कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप कम नहीं कर सकते, क्योंकि फिर शोल्डर वगैरह की फ़िटिंग नहीं आएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आप हमारी कुर्ती की फ़िटिंग देख सकते हैं। स्टेप वगैरह ना ही नीचे गिर रहे हैं, और ऑफ शोल्डर भी हमारे एकदम बेहतरीन तरीके से बैठे हुए हैं। स्लीव्स भी हमारी एकदम परफेक्ट बैठी है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।